ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी 4 दिन पहले आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसके बारे में ही अभी हम चर्चा करने वाले हैं। 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। चैंपियंस को स्पेन की तरफ से 91वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में सबमिट किया गया था। हालांकि ऑस्कर में उसे नॉमिनेशन नहीं मिला था, परंतु कई सारे अलग अलग देशों ने इस फिल्म का रीमेक अवश्य बनाया हुआ है। 2022 में एक सऊदी अरेबियन रीमेक रिलीज हुआ था। उसी वर्ष एक जर्मन रीमेक भी रिलीज हुआ था। फिर अगले वर्ष 23 में हॉलीवुड ने एक अमेरिकन रीमेक भी इसका बनाया था। और अभी बारी है बॉलीवुड की। देखिए, ओरिजिनल फिल्म तो मैंने देखी नहीं है, परंतु ऑनलाइन जितनी मैंने कहानी पढ़ी उसके आधार पर एक असिस्टेंट कोच की ये कहानी है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, गुस्सैल स्वभाव है, बैड मैनर्स, ढंग से किसी के साथ बात नहीं करता। और ऐसे में एक दिन वो अपने हेड कोच को ही किसी आर्गुमेंट के बीच में हेड कोच को वो धक्का मार देता है, जिसके बाद में उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। पत्नी छोड़ करके चली गई है, गुस्सैल स्वभाव है, मैनर्स नहीं है। फिर ऐसे में ऊपर से एक दिन ड्रिंक करके जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो पुलिस की गाड़ी को ही वो पीछे से ठोक देता है। फिर जो कोर्ट के द्वारा उसे 2 वर्ष की जेल या फिर 90 दिन की कम्युनिटी सर्विस, इनमें से कोई एक चुनने के लिए कहा जाता है। तो ऑब्वियसली कम्युनिटी सर्विस को चुनता है, जिसमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांगों की एक टीम को कोच करने के लिए कहा जाता है। मैंने जितना पढ़ा, एक स्पेन के एक शहर में एक ऐसी, सच में ऐसी एक टीम थी मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांगों की, जिन्होंने 1999 से लेकर के 2014 के बीच में कई सारी अलग अलग स्पर्धाओं को, स्पेन के अंतर्गत होने वाली स्पर्धाओं में ये टीम खेली थी, जिनमें से 12 स्पर्धाओं को, चैंपियनशिप्स को इन्होंने जीता था। तो उसी टीम से इंस्पायर्ड इस फिल्म की कहानी है। अब रीमेक देखिए, अब देखिए, पिछले 4-5 वर्षों से हमने देखा हुआ है कि जब भी किसी बॉलीवुड की फिल्म के साथ में रीमेक टैग जुड़ जाता है तो जनता उन फिल्मों को नकार देती है पूरी तरीके से। और ये हमने कई बार देखा हुआ है। हाँ, इसमें ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस है। अजय देवगन की शैतान जो एक गुजराती फिल्म का रीमेक है, या फिर दृश्यम का ही हम उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही फिल्में जो ओरिजिनल फिल्में हैं वो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, परंतु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, परंतु फिर भी उनका रीमेक फ्लॉप हो गया है। इसी वर्ष देवा का भी हमने उदाहरण देखा, या फिर अक्षय कुमार की एक सेल्फी नाम की फिल्म आई थी, उसकी भी ओरिजिनल फिल्म जितना मुझे पता है हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जितना मैंने देखा है। तो रीमेक को कुल मिलाकर पिछले 4-5 वर्षों में जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और अभी हम यहाँ पर चैंपियंस की बात करें तो आपने सोशल मीडिया पर कुछ इसके कंपैरिजन वगैरह भी देखा होगा। ट्रेलर्स में जो विजुअल्स दिख रहे हैं उनका ही, तो सीन टू सीन, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भी अपनी तरफ से भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालने के लिए कहानी में कुछ उन्होंने बदलाव किए हो, चेंजेस किए हो, ये कम से कम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब ऊपर से मतलब ठीक है, फिल्म कैसी है वगैरह वो तो हम फिल्म रिलीज होने के बाद में ही चर्चा करेंगे, परंतु पता नहीं पीआर वाले हैं या आमिर खान के फैंस है या जो कौन है पता नहीं, परंतु एक ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है जनता को कि भाई देखो, अब ये फिल्म भी अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो फिर ये मत बोलना कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता। कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई देखो, खून खराबे वाली वगैरह मार धाड़ वाली फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाती है, पर ऐसी अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमाती, लोगों अच्छे कंटेंट को लोग सपोर्ट नहीं करते, लोगों को समझ नहीं है वगैरह वगैरह। इस प्रकार की भी कुछ बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि भाई बॉलीवुड, मतलब देखिए, लोगों को अगर कुछ अच्छी सीख चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो बॉलीवुड वो अंतिम जगह है जहाँ पर लोग देखेंगे कि भाई यहाँ से हमें सीख चाहिए। अंतिम जगह होगी वो दुनिया में। लोगों को अच्छी सीख के लिए, ज्ञान के लिए बहुत सारा दूसरी जगह है। साहित्य है, महापुरुषों के चरित्र है, संतों के चरित्र है, और भी बहुत सारी बातें हैं, सत्संग आदि, लोग वहाँ से ज्ञान लेंगे। ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना या लोगों को मूर्ख सिद्ध करना कि उनको आर्ट की समझ नहीं है, वो बस खून खराबा मारधाड़ देख रहे हैं। फिर यही लोग जा करके, इनको जॉन विक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ऐसी कोई एक्शन थ्रिलर भारत में बन जाती है तो उनको बड़ी पेट में मरोड़े उठने लग जाती है, क्योंकि ये लोग भारतीय सिनेमा को जस्ट कुछ एक्टिविज्म तक सीमित रखना चाहते हैं। और एक्टिविज्म भी कौन सा, जो इनके माइंडसेट वाला होगा, वही सेक्सुअल लिबरेशन हो, जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो, या फिर वही सोसाइटी के नाम से छाती कूटो, परिवार के नाम से छाती कूटो, विवाह की संस्था इनको घिनौनी लगती है। भाई वही बार बार मुझे भी बोलना ठीक नहीं लगता, पर ये जस्ट यही तक भारतीय सिनेमा को सीमित रखना चाहते हैं। फिर हॉलीवुड में कुछ फैंटेसी लैंड दिखेगा, क्रीचर्स दिखेंगे, काइजूस दिखेंगे, मॉन्स्टर्स दिखेंगे,
डायनासोर्स दिखेंगे, गॉडजिला दिखेगा, मतलब अलग अलग वही फैंटेसी लैंड वगैरह बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक्शन थ्रिलर होंगी वगैरह, वो बनाएंगे। पर भारतीय सिनेमा को कभी भी इस प्रकार से वो एक्सप्लोर नहीं, हमें हमेशा जस्ट एक्टिविज्म तक सीमित रखना है कि भारत के गांव घिनौने हैं, यहाँ की सभ्यता घिनौनी है, संस्कृति घिनौनी है, यहाँ पर कोई घिनौनी पेट्रियार्की है, छाती कूटो, जस्ट छाती कूटो। जनता को समझ नहीं है, तुम क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हो? फिल्म अच्छी होगी तो डार्क से डार्क फिल्में, कितनी ही डार्क थीम क्यों ना हो, जिनमें कोई सॉन्ग नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग, फिर भी जनता ने ऐसी फिल्मों को भी देखा है, थिएटर में जाकर के सपोर्ट किया है। तो लोगों के बौद्धिक क्षमता को तुम जज मत करो बॉलीवुड वालों, उनको सर्टिफिकेट्स मत बांटो। तुम्हारी फिल्म अच्छी होगी तो लोग देखेंगे जा करके, पर तुमको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी नहीं है, हमेशा अपने माइंडसेट वाला कुछ एक्टिविज्म चलाना है। एक्टिविज्म नहीं करना हो तो जस्ट कुछ रीमेक वगैरह बनाते रहना है, तो अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी डालनी नहीं है। ऊपर से जनता को सर्टिफिकेट्स बांटने हैं कि लोग मूर्ख है, लोगों को आर्ट की समझ नहीं है, हम बड़े डेढ़ शाने हो गए। ये बंद करो ना यार, जनता को तय करने दो। तुम अच्छा कंटेंट बनाओ, लोग देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो, नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे। जनता को समझ नहीं है, ये वगैरह बातें करना मुझे सही नहीं लगता। और ऊपर से अभी रीमेक कर रहे हो तो कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालने के लिए आपने क्या उसमें प्रयास किए, क्या चेंजेस किए? अब ट्रेलर से कम जो क्लिप्स वगैरह का कंपैरिजन मैंने भी देखा, सीन टू सीन, फ्रेम टू फ्रेम रीमेक सब कुछ दिख रहा है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बात जो हमें ट्रेलर में दिख रही है वो है आमिर खान का वो विचित्र सा मुंह बनाना। कई बार हम इससे पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो पीके में देख लीजिए, या वो लाल सिंह चड्ढा में भी देख लीजिए, या इवन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी जो आमिर खान का परफॉर्मेंस था बहुत ज़्यादा घटिया था। पर वो ऐसे वो जो भौए ऊपर चढ़ा करके, आँखें बड़ी बड़ी करके और विचित्र सा मुंह बना करके, जो आमिर खान जिस प्रकार की वो डायलॉग डिलीवरी वो होती है, उनकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो विचित्र लगता है। भाई कौन बताता है आमिर खान को इस प्रकार का मुंह बनाने के लिए, या फिर ऐसा मुंह बनाए बगैर उनसे एक्टिंग ही नहीं हो रही आजकल? क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर वो विचित्र लगता है भाई। अब ये जो कैरेक्टर है, मैंने ओरिजिनल फिल्म तो देखी नहीं, परंतु बैड मैनर्स है, गुस्सेल है, शराबी वगैरह, इस प्रकार का उसकी पर्सनैलिटी दिखाई है। फिर उसकी पर्सनैलिटी में इन मानसिक और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग लोग हैं उनके संपर्क में आने के बाद में उसका व्यक्तित्व कैसे बदल रहा है, ये ओरिजिनल फिल्म की थीम है ना। तो यहाँ पर आमिर खान पता नहीं वो बैड मैनर्स या गुस्सेल या शराबी इस प्रकार का टोन तो उनके कैरेक्टर का नहीं लग रहा। वो विचित्र सा मुंह बना करके, भौवे चढ़ाकर, आंखें बड़ी करके वो जो बोल रहे हैं ना, खराब लग रहा है भाई, बहुत बहुत इरिटेटिंग लगता है। बाकी तो बातें मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तुर्की वगैरह का उदाहरण देकर, उससे पहले हम कई बार आमिर खान के बारे में बोल चुके हैं। उसकी फिल्मोग्राफी या पीके जैसी फिल्म को आप उठा करके देख लीजिए। सत्यमेव जयते में क्या किया था आमिर खान ने, कौन से बातों को एक एक्टिविज़म के नाम पर वो सामने लेकर के लाया गया था आमिर खान के द्वारा। तुर्की में जाकर के खड़े होना आमिर खान का, उस पर ऑलरेडी हमने एक पूरा अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। और वो समय वो था जब आमिर खान तुर्की गया था ना, उस समय तुर्की भारत के विरुद्ध जहर उगल रहा था कश्मीर के मुद्दे पर, धारा 370 को लेकर के। वैसे भी हमेशा से ही तुर्की ने भारत विरोधी ही स्टैंड लिया है, पाकिस्तान के सपोर्ट में ही स्टैंड लिया है। वो कोई केवल अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, उससे पहले से भी कश्मीर के मुद्दे को, धारा 370 हटाए जाने को लेकर के भी उस समय आप देख लीजिए तुर्की के बयान। और ऐसे समय के बीच में, जितना मुझे याद आ रहा है 2019-20 का ही समय था जब आमिर खान तुर्की में जाकर के खड़ा हो गया था। फोटोज़ वगैरह भी उसके आए थे, हमने उसके बारे में चर्चा वगैरह भी की थी। अब चलिए उसके बारे में अभी और कभी हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हम ट्रेलर के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर कुल मिलाकर जनता समझती है ये लोगों को सर्टिफिकेट्स बांटना, या फिर आप तुर्की के साथ में भी जाकर के खड़े हो जाओ, आपको देश इंटॉलरेंट लगने लग जाए, आप अलग अलग एक्टिविज़म चलवाओ, और उसके बाद में फिर जनता से एक्सपेक्ट करो कि लोग आलोचना ना करें या अपना मुंह बंद करके बैठ जाए। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। चलिए ठीक है, बॉलीवुड के ऊपर है, उनको क्या करना है, अच्छी बात है, वो सर्टिफिकेट्स बांटे लोगों को वही करते रहे। बाकी तो कंटेंट के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता है। बाकी दोस्तों, आपको सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा, बाकी रीमेक को लेकर के आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।